हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब फोटोशॉप के लेक्चर नंबर 27 के साथ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेफ सिलेक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एडोब फोटोशॉप में किसी पर्टिकुलर इमेज पे, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमें अगर कोई एडिटिंग करनी पड़े या काम करना पड़े तो उसको पहले सिलेक्ट किया जाता है। कुछ सिलेक्शन तो बहुत इजीली हो जाती हैं, जस्ट एक वन क्लिक पे सिलेक्शन हो जाती हैं। बट कुछ सिलेक्शंस ऐसी होती हैं कि उस पर बहुत टाइम कंज्यूम होता है हमारा। तो अगर आपने आपने किसी भी सिलेक्शन को सेव करना हो ताकि हम उसी सिलेक्शन को जब भी चाहें हम उस पर कॉल करें और उस पर मज़ीद एडिटिंग करें या उसके अंदर चेंजिंग करें, तो ये ऑप्शन है, बहुत काम का है ऐसे काम के लिए। तो चले बिना ताखिर किए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 27। चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 27। इसके लिए मैंने एक इमेज निकाल कर रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे बहुत एंटीक सा रेडियो सेट दिया हुआ है। इसको मुझे सिलेक्ट करना है, इस रेडियो को मुझे सिलेक्ट करना है। देखें एक बात बताता चलूँ आपको, आज आई थिंक कुछ HDMI केबल में कुछ इशू हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा रिजल्ट वीडियो का शायद आज थोड़ा सा ख़राब हो। मुझे इस इमेज को सेलेक्ट करना है। क्या करूँगा, मैजिक बैंड से या पेन टूल से या क्विक सिलेक्शन किसी भी तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मैजिक बैंड यूज़ किया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया, बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। मुझे रेडियो सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, इन्वर्स सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्स सिलेक्शन यहाँ से कर ली, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट में जाके यहाँ पर इन्वर्स दिया हुआ है। ये तो आप देख रहे हैं कि बहुत सिंपल सी सिलेक्शन है। मैंने जो बात आपको बताई कि हम जो कोई डिफ़िकल्ट सिलेक्शन बनाते हैं वो हम चाहेंगे कि सेव करना, ताकि इन फ्यूचर जब भी चाहें इसको यूज़ कर सके। अब सिलेक्शन को सेव कैसे करना है, हम जाएंगे सिलेक्ट में सेव सिलेक्शन। अब यहाँ पे आप नाम दे दें, मैं नाम दे रहा हूँ, मैंने नाम दिया रेडियो और मैंने इसको ओके कर दिया। देखिए सिलेक्शन सेव हो चुकी, लेकिन सिलेक्शन को सेव रखने के लिए, दोबारा रिकॉल करने के लिए एक बात लाजमी है, इस फाइल को हमें PSD में सेव करना है। हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। इस फाइल को मैंने PSD में इसको एंटी कॉपी, ओके मैंने सेव कर लिया और इसको यहाँ से मैंने बंद कर दिया। अगर मुझे यही फाइल दोबारा चाहिए, इसके तो मुझे वर्किंग करनी है, तो क्या करेंगे, ओपन में गए, एंटी कॉपी, ये रही, और ये देखें ये पिक्चर आ गई। अब सिलेक्शन इस टाइम पे नजर नहीं आएगी, सिलेक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा, सिलेक्ट लोड सिलेक्शन, और ये देखें रेडियो एंड ओके। तो अभी देख सकते हैं कि सिलेक्शन हमारे सामने आ गई है। इसको अगर हमें कंट्रोल J से कॉपी करना है, अगर मुझे इसका बैकग्राउंड को चेंज करना है, कुछ भी वर्किंग करनी है, तो इजीली कर सकते हैं, हमारे पास ये सिलेक्शन सेफ है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एक हाउस दिया हुआ है। अब जैसे ये एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो या एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग हो, कभी ऐसा होता है कि हमें कस्टमर को डिफरेंट कलर्स दिखाने होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स दिखाने होते हैं, कि हमें इस तरह की एक फाइल रेडी रखनी पड़ती है कि जब भी कस्टमर बोले कि जी हमें इस जो वुडन जो लाइंस दी हुई हैं इसकी जगह मुझे कोई और टेक्सचर चाहिए, या हमें कोई वॉल का टेक्सचर चाहिए, किसी भी या कलर चेंज करना है या फ्लैट चीज़ चाहिए, तो हम इजीली कर सकते हैं। अगर मुझे इस घर का कोई भी पोर्शन सिलेक्ट करना है तो उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये टॉप का जो एरिया आ रहा है डार्क कलर, इसको मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं क्विक सिलेक्शन से कर सकता हूँ, या किसी भी तरीके से मैं क्विक सिलेक्शन से ट्राई करता हूँ, और ये देखें इस तरह से ये चीज़ सिलेक्ट हो गई। अगर सपोज मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं जाऊँगा यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर में, ह्यू सैचुरेशन करेंगे, और मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अपने कस्टमर को हम फ़ौरन दिखा सकते हैं। देखिए ऑप्शंस कितनी आसान हो जाएगा कि हमारे पास सिलेक्शन सेव करेंगे। अभी देखें मैंने ये कर दिया कलर, चलिए ये कलर कर देते हैं। कलर करने के बाद मैंने सेव किया और इसको कस्टमर को भेज दिया। अब होता क्या कि कस्टमर को जी पसंद नहीं है, कहेंगे नहीं जी मुझे इसको लाइट कर दें। अब लाइट करने के लिए क्या दोबारा सेलेक्ट करूंगा, अगर इस येलो को दोबारा सेलेक्ट करूंगा, इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा, तो हमें काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का जो इमेज होगा उसको हम सिलेक्शंस को सेव करके रख देंगे। जब भी हमें सिलेक्शंस को कॉल करना हो, इजीली कॉल करेंगे और उसके अंदर हम एडिटिंग जो भी चाहेंगे, जिस भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं दूं, मैंने ऑलरेडी सिलेक्शंस को सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें, मैं बताता हूँ कि कॉल कैसे की जाती है। सेलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन, यहाँ पे देखें टॉप दिया हुआ है, मिडिल ये येलो वाला, बॉटम यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा सेंटर 1 सेंटर 2 है, दो तरह के दिए। मैं चलें आपको एक काम करके बताता हूँ। इसको मैं एक कंट्रोल J से कॉपी ले लेता हूँ। अब हम गए सेलेक्ट में, लोड सिलेक्शन, मुझे
करना है टॉप। मैंने टॉप को सेलेक्ट किया। मुझे यहाँ से थोड़ा सा कलर्स का चेंज कर लेते हैं। मैंने बताया कि थोड़ा सा कलर्स कुछ सही नहीं आ रहे मेरी केबल की वजह से आज, ठीक है। अब देखिए मैंने एक पे ये काम कर लिया। अब मैं इसी लेयर पे जाऊंगा। मैं गया सेलेक्ट में, लोड सिलेक्शन। मैं अगर चाहूँ तो सेंटर वन की सिलेक्शन ले लेता हूँ। ये सिलेक्ट हो गया। अब इसका मुझे कलर चेंज करना है। अगेन ह्यू सैचुरेशन। अब देखें इसका भी हम कलर कितनी आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन सारी सेफ है। कोई भी कलर कर लें आप। मुझे अगर ये चाहिए, इसका थोड़ा सा मुझे लाइटर चाहिए या डार्कर चाहिए, यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसको मैंने ये कर लिया। चलो ये डन हुआ। अब देखिए नीचे वाला पार्ट है, इसका भी सिलेक्ट करते हैं। लोड सिलेक्शन। मैं भी साइड का नहीं कर रहा, मैं बॉटम वन। ये देखें इस पोर्शन में मुझे कलर चेंज नहीं करना, बल्कि मुझे कोई और टेक्सचर अप्लाई करना है एज पर कस्टमर डिमांड। मैं ओपन गए, यहाँ पे ब्रिक्स का एक मैंने इमेज निकाल के रखा हुआ है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। अब देखें सिलेक्शन बनी हुई है। अगर पेस्ट इन सिलेक्शन क्या होता है, कंट्रोल और शिफ्ट वी, कंट्रोल टी किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब देखिए इसका एंगल आ रहा है। क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल से क्या होता है, इसको हम ट्रांसफॉर्म को किसी भी तरह का एंगल दे सकते हैं। मुझे इसको इस तरह से एंगल देना है क्योंकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में बना हुआ है। कंट्रोल टी किया मैंने, और इसको भी मुझे क्योंकि पर्सपेक्टिव में आ रहा है तो इसको हम पर्सपेक्टिव में ही रखेंगे। आगे चल के आपकी पर्सपेक्टिव की बहुत डिटेल क्लास भी आने वाली, आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हम पर्सपेक्टिव को और भी किस तरीके से बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हमने अप्लाई कर दिया। ये हमें कस्टमर को दिखाना है कि जी हम इस तरह की अगर आप ब्रिक्स लगाते हैं तो वो ऐसा आएगा। बट इसकी विंडोज़ तो हमने छुपा दी। क्या करेंगे, यहाँ की ट्रांसपेरेंसी कम की। कोई सा भी टूल लेंगे, मैंने पॉलीगन टूल लिया। मैंने इसके ऊपर वन क्लिक सेलेक्ट किया और मैंने सिंपली डिलीट कर दिया। इसी तरह से ये देखिए ये हमारा फ्रंट डन हो गया। इसी चीज़ को हम इस साइड पे अप्लाई करेंगे और इसी कलर को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी आसानी से, हमारे पास अगर सेफ सिलेक्शन हो तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि जब भी चाहेंगे इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो चलिए चलते एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक इलस्ट्रेशन निकाल कर रखी हुई है, फैशन इलस्ट्रेशन। अब देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। फैशन इलस्ट्रेशन में भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं, इनको कलर चेंज कराना होता है, या इसके ऊपर कोई और फैब्रिक का डिज़ाइन लगाना होता है, या कभी कोई कहते हैं स्ट्राइप लगाते हैं, कभी इसका आपको स्ट्राइप्स हटा दें, या इस तरह की काफ़ी सारी चेंजिंग्स इस इलस्ट्रेशंस वाले मसले में भी आती रहती हैं। जो फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी काफ़ी सारी एडिटिंग हमें बार बार करनी पड़ती है एज़ पर कस्टमर डिमांड। अब देखिए इसके लिए भी मैंने सिलेक्शन निकाल कर रखी हुई है। मैंने सिलेक्ट में गए, लोड सिलेक्शन। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, टॉप रेड, बिलो रेड एंड ट्राउजर। अब देखिए टॉप रेड को मैं सिलेक्ट करूंगा। इस वाली फ्रंट की बात कर रहा हूँ, बैक तो सेम ही होगा। अब मैंने ये सारा हिस्सा सिलेक्ट हो गया। अगर कस्टमर बोले जी मुझे इसका कलर चेंज करना है तो कोई मसला नहीं है, जैसे हमने इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मुझे अगर ये कलर चाहिए, मुझे अगर ये कलर चाहिए, तो बहुत देखिए आसानी हो जाती है कि हम कलर्स के बहुत सारे ऑप्शंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं डार्क करना हो, लाइट करना हो, जैसा भी करना हो, देखिए कितनी आसानी से हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब इसी तरह से अगर मुझे कुछ और एडिटिंग करनी है, सिलेक्ट में गए, लोड सिलेक्शन। अब इस ट्राउजर में मुझे कलर चेंज नहीं करना, बल्कि मुझे कोई पैटर्न अप्लाई करना है एज पर कस्टमर डिमांड। अगर तो मैं ओपन में गया, यहाँ पे मुझे पोलका डॉट्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं। अब ये देख सकते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल और शिफ्ट वी, ये मेरा अप्लाई हुआ। बहुत बड़ा इमेज आ रहा है, इसको मुझे रिड्यूस करना है, इसको मुझे एंगल भी चेंज कर दिया। देखें अब ये देख सकते हैं कि इस तरह का मुझे अगर कोई पैटर्न डालना हो तो कितने आराम से हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। पहले ये था, बाद में ये था। तो इसी तरह से मुझे और कोई पैटर्न भी चाहिए हो, कोई मसला नहीं है, कोई भी पैटर्न को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास सिलेक्शन बनी हो तो जैसा कस्टमर बोलेगा हम वैसा बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्लोरल निकाल के रखा हुआ है डिज़ाइन। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, छोटे छोटे से फ्लावर मुझे अगर यूज़ करने इस इलस्ट्रेशन पे, कंट्रोल और शिफ्ट वी देंगे, कंट्रोल टी। ये भी काफ़ी बड़ा सा इमेज दिया हुआ है, इसको भी मुझे इसके अंदर मुझे इसको अप्लाई करना। ये देख सकते हैं आप कि अगर कस्टमर कह रहे हैं कि मुझे कोई पैटर्न चाहिए तो पैटर्न इस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे पास वो सिलेक्शन सेफ़ है। तो आज के लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेफ़ सिलेक्शन करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इस तरह की इलस्ट्रेशंस या इंटीरियर डिज़ाइनिंग या एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए। वैसे सिंपल मोटिव्स जैसे मैंने बताया आपको, उसका कोई इशू नहीं होता, वो तो फ़ौरन सेलेक्ट हो जाते हैं, हमें बिला वजह सेफ़ सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। बट इस तरह की जो हमारे पास कुछ टास्क आती हैं
इलस्ट्रेशंस हो जाए या टेक्सटाइल प्रिंट हो जाए या हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइनिंग या एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग हो, तो इसके लिए सेफ सिलेक्शन हमें बहुत ज़्यादा कारआमद होती है कि हम इसको फ्यूचर के लिए सेफ रखते हैं, ताकि क्लाइंट जब जब कोई चेंज बोले तो तुम फ़ौरन से उसका टास्क पूरा कर दें। तो चलें, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है कि किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है। चलें, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। चलते चलते आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।